नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। चोरों का एक बहुत ना बेसिक सेटअप ऑफ रूल्स है, चाहे चोर हो, क्रिमिनल हो, हत्यारा हो, डकैत हो, लुटेरा हो, कोई भी हो। जो ये अपराधी किस्म के लोग होते हैं, इनकी एक बहुत बेसिक प्रवृत्ति है नेचर की। वो ये है कि जैसे ही इनको पकड़ लिया जाता है तो इमीडिएटली इनका जो ब्लेम गेम है वो शुरू हो जाता है कि मिलॉर्ड मैंने कुछ नहीं किया था, माई बाप मैंने कुछ नहीं किया था। यही चीज आपने रंगा बिल्ला के केस में देखी और यही चीज जो है आप रोज हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में देख रहे होते हो, जहाँ पे पॉलिटिशियंस यही कहते हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये झूठ है, ये गलत बताया जा रहा है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी का जो कत्ल हुआ और जिस महिला का इसमें नाम आ रहा है, उनकी पत्नी का, नवविवाहित पत्नी सोनम जिसका नाम है, सोनम और उसके कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, ये दोनों पुलिस के शिकंजे में फंस चुके हैं। पुलिस के साथ जो है बातचीत शुरू हो गई है और पुलिस ने इनके बयान लेने शुरू कर दिए हैं। लेकिन दोनों इस समय वही चीज कर रहे हैं जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया, मैंने कुछ नहीं किया जी, मैं निर्दोष हूं जी, जो किया है राज ने किया है, जो किया है सोनम ने किया है। मेघालय के जो ईस्टर्न रेंज के डीआईजी हैं, उन्होंने, मीडिया वालों ने जब मुझसे पूछा कि भाई मास्टरमाइंड कौन है, हालांकि मुझे पता है कि आपको भी पता है कि मास्टरमाइंड कौन है, बट यहाँ पे सवाल किया गया कि मास्टरमाइंड कौन है, तो उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड कौन है इसका जवाब तब सामने आएगा जब इन दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा। अभी फिलहाल इन लोगों से अलग अलग कमरों में बिठा के अलग अलग बातचीत करी जा रही है, इंटेरोगेशन करी जा रही है। दोस्त डू नॉट नो को एक बार रिमाइंड करा दूं कि 11 जून को सोनम समेत ये 5 के 5 जो आरोपी हैं, इनको शिलोंग के कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जहां पे इन्हें 8 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। और जैसा मैंने आपको बताया, इन सबको अलग अलग कमरे में बैठाया जा रहा है और इनसे पूछताछ करी जा रही है, इंटेरोगेशन करी जा रही है। उसका उसका बेसिकली रीजन ये है कि कोई भी एक स्टोरी, एक वन सिंगुलर स्टोरी ना बताए। जो इन्होंने ऑब्वियसली प्लानिंग, जब इन्होंने हत्या करी होगी तो एक प्लान रहा होगा कि अगर पकड़े गए तो हमें ये स्टोरी सुनानी है। तो कोई भी एक स्टोरी ना सुना पाए और मैनिपुलेशन करके सच उगलवाया जा सके, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। बेसिकली दैट बेसिकली रिमेन्स द होल रीजन कि अलग अलग बात क्यों करी जाती है। जब इनसे अलग अलग बयान दर्ज करा लिए जाएंगे, तब इनको इवेंचुअली एक कमरे में लाया जाएगा, एक दूसरे के सामने बैठाया जाएगा और फिर इनसे पूछा जाएगा कि गुरु, तुमने ये बोला, इसने ये बोला, अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो ये बेसिकली फंडा होता है कि किस तरीके से बयान दर्ज किए जाते हैं और जो असली कहानी है उसको पुलिस के द्वारा उगलवाया जाता है। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, बारीकी इस केस के बारे में बात करने के पहले, मैं आपको कुछ एक घटनाक्रम है और कुछ एक चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को काफी इंटरेस्ट रहा है इस केस के अंदर। और फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ये एक बहुचर्चित केस है इस समय का, एंड वन ऑफ द मोस्ट हॉरेंडस केसेस ऑफ इंडिया मेरे ख्याल में इस समय, जहां पे मंगलवार की रात को 12 बजे के आसपास इनको लेके पुलिस जो है, मेघालय की पुलिस जो है, शिलोंग पहुंचती है। 1:30 बजे के आसपास में जो ये लड़की है सोनम, इसका मेडिकल चेकअप कराया जाता है और 3:45 के आसपास में पुलिस इसको लेके फिर सदर थाना पहुंचती है। सुबह 10:30 बजे इंदौर से पकड़ाए ये चारों आरोपी, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, इनको लेकर मेघालय पुलिस जो है शिलोंग के एयरपोर्ट पे पहुंचती है। 11 बजे शिलोंग के सदर थाने के बाहर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है, इस उम्मीद में कि वो हत्यारों के दर्शन करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर ये एक फैंटेसी भी है। अब मुझे नहीं पता कि ये भीड़ जो इकट्ठा हुई थी वो इन लोगों को ठिकाने लगा लेके नहीं हुई थी, बिकॉज पीपल वांटेड टू टेक एक्शन ऑन देयर ओन, पीपल वांट टू डू दैट, बिकॉज इस तरीके के जो हत्याकांड चल रहे हैं भारत के अंदर और किस तरीके से आधे टाइम लोग बरी हो जाते हैं, लोगों का आक्रोश है उसके उस सिनारियो के प्रति। बुधवार को 11 बजे ही राज कुशवाहा की बहन का स्टेटमेंट आता है मीडिया के अंदर कि मेरा भाई बेकसूर है। मतलब वो बहन अपने भाई को हर तरीके से डिफेंड करने के लिए तैयार है। दोपहर 12:30 बजे के आसपास मोहन यादव जी जो सीएम है, उनका स्टेटमेंट आता है कि हम आहत हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। फ्रैंकली स्पीकिंग, पॉलिटिशियंस को उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए नॉर्मल सी चीज है ये। आज एक स्टेटमेंट दिया, कल भूल गए। जो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इन सब चीजों के बीच में, वैल्यू रखते हैं मेरे ख्याल में, वो है जो राजा की फैमिली से तो आ ही रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए और वो चाहते हैं कि सोनम से सख्ती बढ़ती जाए और उससे सही सच जो है पूरी तरीके से उगलवाया जाए। पर यहाँ पे सोनम के भाई का एक वीडियो आप लोगों ने इंटरनेट पे देखा होगा, जहां पे वो राजा की माँ से गले मिलके फूट फूट के रो रहे थे और उन्होंने एक उसी टाइम उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि मैं अपनी बहन को सजा दिलवाऊंगा, और उन्होंने राजा की माँ से भी प्रॉमिस किया कि मैं अपनी बहन को सजा दिलवाऊंगा, उसको मैं छूटने नहीं दूंगा, मैं सत्य के साथ खड़ा रहूंगा। एक लड़के के लिए कहना, एक भाई के लिए ये कहना, एक बेटे के लिए ये कहना कि वो परिवार के एक सदस्य को जेल पहुंचा के रहेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ब्लड रिलेशन में आती है, ये एक सैल्यूट करने वाला कार्य है। फ्रैंकली स्पीकिंग,
इस वीडियो को बनाने के पहले मैं सोच रहा था कि इस इन्फॉर्मेशन को मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूं और क्या बोलूं उस इंसान के लिए जो ये कार्य करने का प्रॉमिस कर रहा है, बिकॉज हैट्स ऑफ टू द पर्सन। और यही मेरे ख्याल में एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर होना चाहिए कि आपका ब्लड रिलेशन हो या ना हो, और अगर है भी तो आपको सच के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर किसी ने किसी का रेप किया है, किसी ने बलात्कार किया है, किसी ने हत्या करी है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए और परिवारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी चीजें हो। वो लड़का उस माँ से गले लगकर इस बात का प्रॉमिस करता है, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई अपलॉड द गाय। मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज को, उसका व्याख्यान करने के लिए। पुलिस का ये कहना है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं सारे के सारे आरोपियों के खिलाफ, और आज़ादी की सूर्य की किरण जो होती है उसका देखना इनके लिए एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सोनम और राजा समेत ये 5 लोग जो अरेस्ट किए गए हैं पुलिस के द्वारा, उनसे टुकड़ों टुकड़ों में पूछताछ करी जा रही है। और मैंने जैसे कि आपको बताया, जो इंदौर के ईस्टर्न रेंज के जो डीआईजी हैं, उनका ये कहना है कि इनिशियल पूछताछ में और ऑफिशियल इंटरोगेशन के अंदर इन सब ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर ली है। यानी उन्होंने कन्फेस कर लिया है कि इन्होंने ही मिलकर उस बेचारे इंसान को मारा, जो कि एक लड़का उस विवाहित लड़की से शादी करता था। पर इस केस के अंदर और भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं, एंड आई वांट टू डिस्कस दोस पॉइंट्स विद यू नाउ। शिलोंग पुलिस के अधिकारियों ने इस बात को भी कंफर्म किया है कि सोनम के पास हनीमून के दौरान 4 टेलीफोन थे, 4 मोबाइल फोन्स थे। बट इंटरेस्टिंगली पुलिस को सिर्फ एक फोन बरामद हुआ है, और 3 जो फोन हैं वो सोनम ने ठिकाने लगा दिए हैं। उनको या तो खाई में फेंक दिया होगा या जो भी किया, अभी उस बात की पुष्टि करने की कोशिश करी जा रही है। और ये जो फ़ोन है जो बरामद किया गया है, इसका सीडीआर जो है उसका एनालिसिस किया जाएगा और उससे पता लगाने की कोशिश करी जाएगी कि ये जो अलग-अलग फ़ोन हैं जिनके पुख्ता सबूत मिले हैं, बिकॉज़ वो टेक्निकल चीज़ है, वो पुलिस वाले इतनी डिटेल आपको नहीं बताते हैं, बट पुलिस ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि 3 फ़ोन और मौजूद थे। पुलिस ने ये भी कहा है कि पूछताछ के दौरान वो सोनम से इन तीनों फ़ोन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, और फ़ोन की जानकारी मिलने के बाद इनका डेटा रिकवरी करने की कोशिश करी जाएगी। ये फ़ोन इस पूरे हत्याकांड में एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं फ़ोन्स का इस्तेमाल करके सोनम जो है अलग-अलग लोगों से कम्युनिकेशन कर रही थी। वो अपने ओरिजिनल फ़ोन से उतना कम्युनिकेशन ना कर रही हो, बाकी के 3 फ़ोनों से कर रही थी, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई उस फ़ोन को इस लड़की के द्वारा ठिकाने लगाया गया है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे ख्याल में काफ़ी यूट्यूबर्स मिस कर गए हैं, उसके बारे में बात करना। इट कुड बी अ जेन्युइन मिस्टेक, या फिर हो सकता है उतना ध्यान उन्होंने ना दिया हो। वो ये कि 22 तारीख को राजा रघुवंशी और सोनम जो है वो शिलोंग के जिस सिपारा होम स्टे के अंदर रुके थे। सुबह 5:30 बजे के आसपास में वो वहाँ से चेकआउट करते हैं, और सोनम वहाँ से चेकआउट करते हुए एक छोटा सा बैग वहाँ पे छोड़ जाती है। एक छोटा सा बैग, और उसके अंदर क्या था? पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है, जब होम स्टे के संचालक से पूछताछ करी जाती है राजा की लाश मिलने के बाद, अभी तक लाश मिली नहीं थी, पहले जब पूछताछ करी जाती है, तो वहां पे ये पता चलता है कि उस बैग के अंदर सोनम ने अपना मंगलसूत्र और जो शादी की जो अंगूठी थी वो वहां पे छोड़ दी थी। अब ये जो रीजनिंग इसके पीछे पुलिस सोच रही है इस समय, वो ये कि राजा के प्रति जो डिसलाइक था सोनम का, वो साइकोलॉजी इसके पीछे हो सकती है, बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड, बिकॉज शी नेवर लाइक्ड हिम। तो इसने वो सुहाग की निशानियां जो है वहां पे छोड़ दी थी। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे अभी तक पुलिस ने राजा की लाश को बरामद नहीं किया था, पर 2 जून को जब ये लाश बरामद होती है और ये पता चलता है पोस्टमार्टम में कि एक धारदार चीज से शार्प हथियार से इसकी हत्या करी गई है, तो सारा का सारा जो फोकस है वो सोनम के ऊपर शिफ्ट होता है। सारे सबूतों को देखने के बाद पुलिस को ये समझ में आया कि सोनम ने जानबूझकर मंगलसूत्र और ये अंगूठी जो है वहीं पे छोड़ दी थी, ताकि वो बिखरी हुई हालत में जब वो घर वालों से मिले, तो इस बात को सुनिश्चित कर सके कि उसके लूटपाट के दौरान जो है राजा को मार दिया गया और इसको इस हालत में फेंक दिया गया। गलती इसने ये कर दी कि उसने बैग में लेकिन वो सारा का सारा सामान जो है उस होम स्टे में छोड़ दिया। और पुलिस जब वहां पे बातचीत करने गई संचालक से, जो ओनर है उस होम स्टे के, तो ये काला चिट्ठा जो है सोनम का, ये एक बहुत बेसिक मिस्टेक जो है सोनम की, वो उजागर हो जाती है। और पुलिस इस बात को, अभी जब इनको पुलिस कस्टडी मिल चुकी है, इस बात को अब इंटरोगेशन के दौरान भी पुख्ता कर लेगी, इंश्योर कर लेगी कि इसी तरीके से हुआ था। और कोई रीजन बनता नहीं है आपके अंगूठी और मंगलसूत्र छोड़ने का, जो कि आपके सुहाग की निशानी है, बिकॉज दिस गर्ल हेटेड हर हस्बैंड एंड ऑल शी वांटेड वाज कि किस तरीके से ये अपने आशिक से मिल सके, और जल्द से जल्द इस अकॉर्डिंग टू हर अपने जीवन के इस भयावह कांड को, कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से होगी जिससे वो प्यार नहीं करती, उसको पीछे छोड़ दे। और बहुत सारे सबूत हैं जो इन सारे के सारे हत्याकांड में जो लोग शामिल हैं, इनके ऊपर पुख्ता सबूत के तौर पे अपने आप को पुलिस के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
उनमें जीपीएस डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राजा ने रघुवंशी ने जो स्कूटी किराए पे ली थी उसके अंदर जीपीएस ट्रैकर भी लगा हुआ था, जो कि होता है जनरली, क्योंकि किराए पे जो चीज़ ली जाती है ओनर्स उसको ट्रैक करना चाहते हैं कि कोई चोरी करके तो ना ले जाए। ट्रैकर से पुलिस को ये समझने में मदद मिली कि ये स्कूटी 22 और 23 मई को कहाँ गई थी, कौन कौन सी लोकेशन पे रुकी हुई थी, और यही वो रूट था जहाँ पे विशाल और आकाश की स्कूटी भी ट्रैक करी गई थी पुलिस के द्वारा। अच्छा, पुलिस को ये पता चलता है कि 23 मई को दोपहर के 2 बजे के आसपास में राजा की हत्या कर दी गई थी। तब भी ये स्कूटी शिलोंग रूट पर जो सोहरा गांव है उसके पास पाई गई थी। अब इस स्कूटी को आकाश और विशाल ने ही चलाया था और वहीं पे किनारे पे छोड़ दिया था। उस स्कूटी में चाबी भी लगी हुई थी और ये आरोपी के साथ जो है इस स्कूटी को वहां पे लगाने के बाद, ठिकाने लगाने के बाद, ये उन आरोपियों की स्कूटी पे बैठ के वापस से पहुंच जाती है। अब अगर कोई लूटपाट करना चाहेगा, आपको लूटना चाहेगा, तो कोई आपकी स्कूटी को क्यों छोड़ेगा? Someone wants to rob you, they will rob you of everything. कोई भी, और चाबी कौन छोड़ के जाता है स्कूटी के अंदर? ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स इन लड़कियों की, इस लड़की के द्वारा और इन कातिलों के द्वारा करी गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है व्हेन इट कम्स टू प्रूविंग कि ये सारा का सारा हत्याकांड जो है इन्हीं 5-6 लोगों ने मिलकर किया है। अच्छा, अब सवाल यह आता है कि इस 8 दिन की पुलिस कस्टडी के अंदर, रिमांड के अंदर पुलिस क्या क्या करने वाली है। तो आपको बता दो कि सोनम, राजकुमार कुशवाहा, जो भी राज कुशवाहा जो नाम है इसका, विशाल चौहान और आकाश और आनंद से अलग अलग पूछताछ करी जाएगी, जैसा मैंने आपको वीडियो में 2-3 बारी बताया, और इनको क्रॉस चेक करते हुए क्या कहते हैं, इनके स्टेटमेंट दर्ज किए जाएंगे। अलग अलग स्टेटमेंट लेने के बाद पुलिस उन बिंदुओं को नैरो डाउन करेगी जहां पे इनके स्टेटमेंट्स एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। पुलिस ये भी ढूंढने की कोशिश करेगी कि वो 3 मोबाइल जो इस समय सोनम के जो मोबाइल हैं, जो इस समय अवेलेबल नहीं है, मिले नहीं हैं, वो कहाँ पर है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सबूत साबित होने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू गेटिंग दीज गाइस कन्विक्टेड। सोनम और राज का आमना सामना करवाया जाएगा ताकि ये पता करा जा सके कि मास्टरमाइंड कौन है। इन सबको जहां पे ये हत्याकांड किया गया वहां पे लेके जाया जाएगा और सारे के सारे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया जाएगा ताकि पुलिस समझ सके कैसे कैसे क्या क्या किया गया और क्या क्या स्टेप्स थे इस पूरे हत्याकांड को एग्जीक्यूट करने में। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन 3 दिनों में हुआ क्या। सोमवार को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची। यहाँ से पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया और वन स्टॉप सेंटर भेज दिया था। गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में 15 घंटे रुकी थी और 7 घंटे गहरी नींद में सोई हुई थी, यानी आराम से सोई हुई है मैडम, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खाना वाला भी मांगा कि मुझे भूख लग रही है। गाजीपुर कोर्ट ने सोनम को मेघालय पुलिस को 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया था। जैसे मैंने आपको बताया, इस लड़की ने पुलिस वालों से खाना तक मांगा। अपने पति की हत्या करने के बाद इतनी बेशर्म थी ये कि खाना मांग रही थी कि मुझे भूख लग रही है। ये हैवान नहीं तो और क्या है। इसके बाद इंदौर में मेघालय पुलिस जो है सोमवार को ही चारों के चारे आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को अरेस्ट कर लेती है। फिर आता है 10 जून, जब 5 आरोपियों को शिलोंग लेके जाती है पुलिस, और मंगलवार को शिलोंग पुलिस जो है सोनम को लेकर पहले पटना एयरपोर्ट पहुंचती है। यहाँ से उसे पहले कोलकाता लेके जाया जाता है, फिर गुवाहाटी ले जाया जाता है और फिर वहां से उसे इवेंचुअली शिलोंग पहुंचाया जाता है। शिलोंग पुलिस की एक टीम जो इंदौर से इन चारों को लेकर पहले दिल्ली गई थी, वो ट्रांजिट करके कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेके वो इनको लेके शिलोंग पहुंचती है और फिर इवेंचुअली 11 तारीख को 8 दिन का रिमांड दे दिया जाता है पुलिस को। अच्छा, एक फैक्ट आपके साथ, एक एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि पूछताछ अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर ये पता चला है कि 20 मई को राज, आनंद, विशाल और आकाश ये सारे के सारे शिलोंग जाने के लिए इंदौर के रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। तो राज ने खुद से जाने से मना कर दिया कि मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, और राज इज द मेन पर्सन यहाँ पे जिसके लिए सारा कुछ किया जा रहा है, जो ये लड़की हत्याकांड करवा रही है। वो कहता है कि मैं साथ में नहीं जाऊंगा और वो ट्रेन में नहीं बैठता है। राज ने जो सिम कार्ड लेके विशाल को दिया था, उसी सिम कार्ड से सोनम से उसकी बातचीत हुआ करती थी। तो वो सोनम को बताता है कि भाई राज के तो पांव ठंडे हो गए और वो यहाँ पे बैठने से मना कर रहा है और हमें भी आने से रोक रहा है। सोनम इस बात से नाराज हो जाती है कि लवर बॉय जो है अचानक से उसके पांव ठंडे क्यों हो रहे हैं। वो उसे फोन करती है, उसे कहते हैं कि सारा काम प्लान के मुताबिक ही होना चाहिए और उसने क्या कहते हैं, राजा की हत्या के लिए 50,000 रुपये जो है वो सुपारी के रूप में ऑलरेडी दे दिए थे। अभी इस चीज़ की पुष्टि जो है पुलिस वाले जब बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह खंगालेंगे, सब कुछ करेंगे, तो उसके बारे में पता चलेगा। तो अभी तक सोनम हत्याकांड में जो हुआ है नटशेल में ये है। मैंने अभी तक इस केस के बारे में बात नहीं करी थी, बट आई थिंक इस केस के बारे में रेगुलरली बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है ये, और इसकी रेगुलर अपडेट्स एज कंज्यूमर्स आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपडेटेड रह सकें। इफ़ यू वांट कि हमें वो करना चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने कॉमेंट्स
ज़रूर अपना कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम कि सोसाइटी बात करे, सोसाइटी स्पीक्स आउट और सोसाइटी ऐसे लोगों को कंडेम करे और सोनम के भाई के जैसे लोगों को सैल्यूट करे। ये करना ज़रूरी है और वो तभी हो सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे मैंने कहा, सोसाइटी में खुल के बात करना शुरू करेंगे, खुल के अपना ओपिनियन देना शुरू करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरीके से, चाहे ब्लड रिलेशन हो या कुछ भी हो, गलत इंसान को बचाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अगर आप और सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चैनल का मेंबर बनने का भी लिंक है, आप मेंबर बन के भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। पर आज समय देने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।